साथियों, आज हम लोग इस एग्ज़ाम के लिए टोटल 50 सिलेक्टेड प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो आप लोग पूरे 50 क्वेश्चंस को अटेंड कीजिए और इसमें से कितने क्वेश्चंस सही कर पाते हैं ये आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और जिनको भी इस एग्ज़ाम के लिए बैच ज्वाइन करना हो ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज करके बता सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज के सेट को स्टार्ट करते हैं। तो इस सेट का पहला क्वेश्चन देखिए, मृदा के कटाव को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाने को क्या कहते हैं। चलिए सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर करना है। तो साथियों, मृदा के कटाव को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाने को वनीकरण बोला जाता है। यहाँ पर चौथा वाला ऑप्शन आपका सही है, वनीकरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य का भाग नहीं था, बताइए। चलिए क्वेश्चन 2 के लिए आंसर बताइए, इसमें से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य का भाग नहीं था। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है मद्रास। बाकी कश्मीर, तक्षशिला, कन्नौज ये सभी था। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस लड़ाई में नेपोलियन फ्रांस की अंतिम हार हुई थी, बताइए। किस लड़ाई में नेपोलियन फ्रांस की अंतिम हार हुई थी। तो याद रखिएगा इसका सही जवाब है वाग्राम की लड़ाई। ठीक है, दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही है, वाग्राम की लड़ाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 4, जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं, बताइए। तो जनसंख्या के अध्ययन को जनसांख्यिकी बोला जाता है। तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही है, जनसांख्यिकी। अगला क्वेश्चन देखिए, जुरासिक काल का माना गया पूरी तरह तैयार वृक्षीय फॉसिल कहाँ पाया गया, बताइए। तो छत्तीसगढ़ में पाया गया था 2012 में। दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही है, छत्तीसगढ़। आगे देखते हैं क्वेश्चन 6, बांग्लादेश के राष्ट्रीय प्रतीक को कब अपनाया गया था, बताइए। तो साथियों, बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय प्रतीक है कब अपनाया गया था, 1971 में। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, क्या आंसर हो जाएगा 1971 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, उपराष्ट्रपति क्या होता है, बताइए। तो साथियों, उपराष्ट्रपति क्या होता है, तो लोकसभा का सदस्य होता है, राज्यसभा का सदस्य होता है, बिल्कुल गलत है। लोकसभा का सदस्य नहीं होता है, राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, किसी भी सदन का सदस्य होता है, ये भी गलत है। सांसद यानी संसद सदस्य नहीं होता है, तो ये आपका बिल्कुल सही है। उपराष्ट्रपति जो है क्या है, सांसद यानी संसद का सदस्य नहीं होता है। उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का सभापति होता है, न कि सदस्य। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित था, बताइए। तो साइमन कमीशन पर आधारित था। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, साइमन कमीशन। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा है। तो बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी से घिरा है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है, सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी। वर्ष 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल की बर्लिन में स्थापना किसने किया था। तो ये किसने किया था, चंपक रमन पिल्लई ने किया था। यहाँ पे देखिए चंपक रमन पिल्लई दिया हुआ है, चौथा ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिए, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी, बताइए। ये क्वेश्चन कई बार बता चुके हैं, रजिया सुल्तान। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, रजिया सुल्तान। किसकी पुत्री थी, तो इल्तुतमिश की पुत्री थी। आगे देखिए, भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ ये क्या बढ़ाने के लिए स्थापित किए गए थे, बताइए। तो विदेशी निवेश को, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, विदेशी निवेश।
आगे देखिए, जब सूर्य के ऊपर होता है तब संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात समान होते हैं। यानी जब सूर्य जो है, यहाँ पे खाली स्थान है, किसके ऊपर होता है तब संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात समान होते हैं। तो याद रखिएगा भूमध्य रेखा पर। जब सूर्य जो है भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है तब पूरा पृथ्वी पर दिन और रात समान होता है। और ये स्थिति कब कब आता है, तो 21 मार्च को, जो आने वाला 21 मार्च है, और फिर 23 सितंबर को। दो ऐसी तिथियां हैं जब पूरे विश्व में दिन और रात एक समान होते हैं, और इसे ही विषुव कहा जाता है। क्या बोला जाता है, विषुव। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समांतर सरकार का गठन कहाँ किया गया था, बताइए। बलिया में किया गया था। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, उत्तर प्रदेश के बलिया में। ठीक है, आगे देखिए, सार्गेसो समुद्र किस महासागर में स्थित है। तो सरगासो सागर जो है अटलांटिक महासागर में, ये क्वेश्चन आता है, इसको याद कर लीजिए, अटलांटिक महासागर में। आगे देखिए, जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो साथियों, जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा की जाती है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, राज्यपाल। आगे देखिए, पूना समझौता 1932 किसके बीच में हुआ था, बताइए। पूना समझौता जो है 1932 ये किसके बीच में हुआ था। तो गांधी जी और अंबेडकर के बीच में हुआ था पूना समझौता 1932 वाला। सिंपल सा क्वेश्चन है, बी ऑप्शन राइट है। आगे देखिए, प्रथम विश्व युद्ध में जापान किसकी ओर से लड़ा था। ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर आंसर आपको करना है। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 में हुआ था और समाप्त हुआ था 1918 में। तो इस युद्ध में जापान जो है जर्मनी के खिलाफ यूनाइटेड किंगडम के साथ लड़ा था। श्रीलंका में डच और पुर्तगाली उपनिवेशवादियों के वंशजों को क्या कहा जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। तो इसे बरघेर बोला जाता है। ठीक है, बरघेर, तीसरा ऑप्शन सही है। राजनीति और नीतियों से व्युत्पन्न शब्द इंद्रधनुषी गठबंधन, ये शब्द किसने दिया। तो ये दिया था बराक ओबामा ने। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा। आगे देखिए, वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है कौन सी है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, तो इसको बोला जाता है आयन मंडल। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है, आयन मंडल। मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है, बताइए। मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, संसद लगा सकता है। ठीक है, यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही है, संसद। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुरु महाजनपद की राजधानी कौन सी थी, बताइए। इंद्रप्रस्थ था। ठीक है, यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही है, इंद्रप्रस्थ। आगे देखिए, सिंधु घाटी में खुदाई किए गए निम्न अवशेषों में से कौन सा अवशेष वाणिज्यिक और आर्थिक विकास को निर्दिष्ट करता है। तो कौन सा अवशेष है, तो यह है मोहरे। दूसरा ऑप्शन सही है, मोहर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक परंपरा के साहित्य का उदाहरण नहीं है, बताइए। वैदिक परंपरा के साहित्य का उदाहरण क्या नहीं है, तो पुराण जो है वैदिक परंपरा के साहित्य का अंतर्गत ये नहीं आता है। बाकी वेद, वेदांग, पूर्वा ये सभी आता है। किस भारतीय राजा ने सिकंदर का विरोध किया था, बताइए। देखिए, सिकंदर जो है, सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा था, जैसे हाइडेस्पिज का युद्ध या झेलम का युद्ध भी बोला जाता है। तो किस भारतीय राजा ने सिकंदर का विरोध किया था, तो पोरस ने। ठीक है, पोरस कौन थे, पंजाब के शासक। पाटलिपुत्र शहर की नींव किसने रखी थी, बताइए। तो अजातशत्रु के उत्तराधिकारी
उदयन ने, ठीक है, यहाँ पे इसको सही कर लीजिए, क्या होगा, उदयन ने पाटलिपुत्र के नींव को रखा था। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। सबसे प्रसिद्ध कुषाण शासक कौन थे बताइए। तो कुषाण वंश के जो संस्थापक थे कुजुल कटविशेष, और कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क हुआ, और कनिष्क की राजधानी कहाँ पर थी, पुरुषपुर या फिर पेशावर, और कुषाणों की द्वितीय राजधानी मथुरा। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, कनिष्क। पानीपत की पहली लड़ाई किन दो शासकों के बीच लड़ी गई थी, ये क्वेश्चन भी बता चुके आपको, बताइए। पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, इसमें इब्राहिम लोदी की पराजय हुई और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1526 में। गदर पार्टी की स्थापना कब और कहां पर हुई थी बताइए। तो 1913 में हुआ था, ठीक है, 1913 में हुआ था गदर पार्टी की स्थापना। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है, 1913। गांधी जी के विदेशी सामानों के बहिष्कार के आंदोलन का उद्देश्य क्या था बताइए, उद्देश्य क्या था। तो लघु उद्योगों का प्रोत्साहन था। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। निम्न में से कौन सा नेता कांग्रेस के उग्रवादी दल से संबंधित था बताइए। कौन सा नेता उग्रवादी दल से संबंधित था। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है इसमें से अरविंदो घोष, ठीक है, अरविंदो घोष। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है, ध्यान रखिएगा, अरविंदो घोष। चलिए आगे बढ़ते। अरविंदो घोष के साथ में नाम याद रखना है, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। अरविंदो घोष गर्म विचारधारा के नेता थे। दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था। तो ये किया था महात्मा गांधी ने, ठीक है, महात्मा गांधी ने। दूसरा वाला हुआ था 1931 में, पहला वाला 1930 में और तीसरा हुआ था 1932 में। निम्न में से कौन सी देशांतर रेखा भारतीय मानक समय को निर्धारित करती है। ये सब आसान क्वेश्चन है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, चौथा वाला ऑप्शन आपका राइट है। निम्नलिखित नदियों में से किस पर नागार्जुन सागर बांध बना है। तो साथियों नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर बना है। किस नदी पर, कृष्णा नदी पर। बिहार में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी। तो ये 1919 में हुआ था पटना में। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। पटना कलम या शैली के कलाकारों में सबसे पहला नाम किसका लिया जाता है। देखिए पटना शैली का विकास 18वीं शताब्दी तक बना रहा था, ठीक है, और इस पटना कलम शैली में मुगल शैली तथा ब्रिटिश कला का प्रभाव था। यहाँ पर पूछा गया है पटना कलम शैली के कलाकारों में सबसे पहला नाम जो लिया जाता है किसका, तो सेवक राम का। याद रखिएगा यहाँ पर तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही है। इस शैली के महत्वपूर्ण चित्रकारों में पहला नाम आता है सेवक राम का। बिहार में जूता कारखाना कहाँ पर स्थित है बताइए फटाफट से। तो ये मोकामा में है, ठीक है, बाटा इंडिया लिमिटेड मोकामा में स्थित है। ये जूता कारखाना फैक्ट्री है। फर्स्ट ऑप्शन सही है। आगे देखिए, बिहार राज्य में ऑपरेशन टोडरमल किस लिए चलाया गया था बताइए। चलिए बताइए, ऑपरेशन टोडरमल तो भूमि सुधार तथा समुचित भूमि वितरण हेतु चलाया गया था। फर्स्ट ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर देखिए 41। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियों का उल्लेख है। तो पहले 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। तीसरा ऑप्शन सही है। राजा मानसिंह तोमर ने किस पर शासन किया था बताइए। तो मानसिंह तोमर ग्वालियर के तोमर राजपूत शासक थे। इसने किस पर शासन किया था, तो ग्वालियर पर। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर हड़प्पा संस्कृति की अग्नि वेदियां पाई गई थी बताइए।
तो ये लोथल में पाया गया था। सिंपल क्वेश्चन है, लोथल गुजरात में। ठीक है, यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही है। ये प्रमाण जो मिला था लोथल और कालीबंगा दोनों स्थानों पर हड़प्पा काल की अग्निवेदियों के प्रमाण मिले हैं। तो ऑप्शन में केवल लोथल दिया हुआ है। नॉमिनल जीडीपी एक अर्थव्यवस्था में आर्थिक उत्पादन का आकलन है जिसमें इसकी गणना में शामिल होता है। बताइए, नॉमिनल जीडीपी एक अर्थव्यवस्था में आर्थिक उत्पादन का आकलन है और इसमें किसकी गणना शामिल होता है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वर्तमान मूल्य का। मालदीव किस वर्ष में एक सल्तनत व्यवस्था से एक राष्ट्रपति व्यवस्था वाली सरकार में बदल गया था? 1968 में। याद कर लीजिए, 1968 में। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस साल में 2 बार, मई के दूसरे शनिवार और अक्टूबर में मनाया जाता है। तो मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को ये मनाया जाता है हर साल, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। निम्नलिखित में से कौन चोल राजवंश का संस्थापक था? बताइए। आंसर है विजयालय। सिंपल क्वेश्चन है, विजयालय चोल दक्षिण भारत का एक राजा था। ठीक है, विजयालय चोल राजवंश का संस्थापक। नेहरू रिपोर्ट 1928 निम्न से संबंधित थी। बताइए किससे? संवैधानिक ढांचा से। दूसरा ऑप्शन राइट है। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां मेघालय में स्थित नहीं है? तो ये है डफला पहाड़ियाँ। ठीक है, ये पूर्वी अरुणाचल और असम की सीमा पर स्थित है डफला पहाड़ियाँ। चौथा ऑप्शन आपका सही है। बाकी गारो खासी जयंतिया ये मेघालय में स्थित है। विद्युत अपघटन के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? बताइए। ये माइकल फैराडे ने किया था 1834 में। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन राइट है। तो साथियों, आज का सेट यहीं पर कंप्लीट होता है। अब जिनको भी इस क्लास का पूरा पीडीएफ चाहिए आंसर के साथ में, उसके बाद वन लाइनर जीके जीएस का वीवीआई नोट्स चाहिए, डेली आपको क्वेश्चन बैंक चाहिए, वन लाइनर स्पेशल बिहार जीके का नोट्स, शॉर्ट नोट्स, क्लास कुछ भी चाहिए तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज करके बता सकती हैं।